हाय एवरीवन। तो आज है हमारा डे 21 डेज ऑफ चैलेंज का लास्ट दिन है। तो अगर आप लोग अगर मेरा ये डे 1 से लेकर डे 21 तक अगर सारे वीडियोस को प्रॉपर अच्छे तरीके से देखा हुआ है और प्रैक्टिस किया हुआ है ना, तो मैं बोल सकता हूँ एज एन अकाउंटेंट आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। आपको टैली में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है अगर आपने मेरा ये पूरा सीरीज कंप्लीट किया हुआ है तो। ठीक है, तो देखिए हमारा आज का जो लास्ट डेट है 21 डे हमारा जो है, ठीक है, जो कि आज का डेट है 31 दिसंबर, जो कि हमारा लास्ट आज क्लास होने वाला है, जो कि क्लास होगा आज टेली डाटा सेंड टू सीए। यानी कि जो जैसे कि हमने पूरा ओवरऑल जो भी हमने कुछ काम किया महीने में उसको हमें वो डेटा को हमें सीए को मेल करना होता है। जैसे कि देखिए जीएसटीआर 1 को जो फाइल करने का ड्यू डेट होता है 11th डेट होता है। जैसे सपोज अभी हमारा चल रहा है दिसंबर मंथ, ओके, तो दिसंबर मंथ का जीएसटीआर 1 हम लोग फाइल कब करते हैं? जनवरी महीने के लास्ट 11 तक, यानी कि 11 डेट तक या उससे पहले हमें जीएसटीआर 1 को फाइल करना होता है। तो कहीं ना कहीं हमें एक अकाउंटेंट को क्या करना होता है, डेटा को सीए को भेजना होता है। ठीक है, उसके बाद से ऐसे ही सेम जीएसटीआर 3 भी को फाइल करना होता है, जिसका ड्यू डेट होता है वो 20 होता है। जैसे कि हमने दिसंबर में जो कुछ परचेज का बिल एंट्री किया हुआ, ठीक है, उसका 3 जो फाइलिंग होगा कब होगा, तो वो होगा हमारा 20 जनवरी तक, ठीक है, उसका ड्यू डेट होता है। तो बेसिकली आपको ये जो ड्यू डेट है उसके बीच में ही आपको डेटा सीए को भेजना होता है ताकि सीए डेटा जो लेके अब फाइलिंग कर सके। ठीक है, तो कहीं ना कि आपको डेटा को प्रॉपर तरीके से सीए को भेजना आना चाहिए। प्लस और भी एक चीज है, टेली डाटा सेंड टू सीए एक हो गया, एक होता है टेली डाटा बैकअप। आपको डेटा को बैकअप भी लेते रहना है हमेशा, क्योंकि देखिए ऐसा कई बार होता है कि टेली डेटा हमारा करप्ट हो जाता है, तो करप्ट होने के केस में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप वीकली जो है या फिर डेली बेसिस पे लेंगे तो बढ़िया है, और नहीं तो आप वीकली बेसिस पे डेटा को बैकअप लेते रहिए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, और एक यहाँ पे पॉइंट आता है टेली डाटा रिस्टोर, यानी कि आपको टेली डाटा को रिस्टोर भी करना आना चाहिए। जैसे सपोज आपने डेटा सीए को दिया, ठीक है, सीए ने क्या किया, कुछ चेंजेस किया और डेटा आपको फिर से वापस दे दिया। अब उस डेटा को आप टैली में कैसे रिस्टोर करेंगे, आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इन तीनों जो पॉइंट है मैंने उसके रिगार्डिंग एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, और जो वीडियो है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि आखिर हम टेली डाटा सीए को कैसे सेंड करेंगे और टेली डाटा को बैकअप कैसे लेंगे, टेली डाटा रिस्टोर कैसे करेंगे। मैंने तीनों चीजों को डिटेल में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो बस इस लास्ट वीडियो में मैं आप सबसे यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने ये मेरा सीरीज देखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं देखा हुआ तो जरूर देखिएगा। इस सीरीज से ये डे 1 से लेकर डे आज जो है ना डे 21 तक मैंने सारे पॉइंट्स को डिटेल में कवर किया हुआ है। तो कोई भी अकाउंटेंट अगर एक बिगिनर भी रहेगा ना कोई बंदा, तो अगर इस पूरा सीरीज को कंप्लीट कर लेता है ना तो मास्टरी कर सकता है अकाउंटेंट के करियर में। ठीक है, वो टैली में मास्टरी कर सकता है और कहीं भी ऐसा अकाउंटेंट जॉब कर सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखें आप लोग कि बस टैली करने से नहीं होगा ना। देखिए टैली बहुत बड़ा है, वैसे ही टैली करने के बाद आपको थोड़ा एक्सेल का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखिए हाँ यहाँ पर और एक चीज है कि आपको टैली का अधिक नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि देखिए आपको ज्यादातर काम टैली में ही करना पड़ेगा, इसलिए आपको ज्यादातर टैली का नॉलेज होना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे एक्सेल का नॉलेज। आपको एक्सेल का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक्सेल भी आपका रिपोर्ट वगैरह बनाने में हेल्प करता है। ओके, और यहाँ पे आपको प्रिंट आउट करना आना चाहिए, ईमेल सेंड करना आना चाहिए, ठीक है, ईमेल का रिप्लाई करना आना चाहिए। तो बेसिकली आपको लेटर लिखना आना चाहिए। रिज्यूमे तो नहीं, यहाँ पे लेटर ही बोलेंगे, जो कि एमएस वर्ड में काम होता है। तो बेसिकली आपको टैली, एमएस वर्ड, एक्सेल, ईमेल हैंडलिंग करना, बेसिकली आप इंटरनेट में कुछ अगर सर्च वगैरह करना वो सब आपको आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इतना कुछ सीख जाइए, आप एज एन अकाउंटेंट कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, कल से हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे, तो अपना ख्याल रखें और ऐसे सीखते रहें।